हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य सहित। हरि भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय अर्थात भक्ति योग का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य का श्रवण करेंगे। ये महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 174 से अध्याय 192 तक से लिया गया है। यह पद्म पुराण का महात्म्य हमारे प्यारे भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच का वार्तालाप है। इस महात्म्य में जब माता पार्वती भोलेनाथ बाबा से अर्थात हमारे प्यारे शंकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि वह उन्हें श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय का महात्म्य बताएं, तब भगवान एक एक अध्याय का महात्म्य उनसे बताते हैं। हरि भक्तों, महात्म्य अर्थात गीता के प्रत्येक अध्याय का महामहत्व। इसीलिए हमने गीता के प्रत्येक अध्याय से पहले YouTube में पहली बार महात्म्य और उसके पश्चात उसी के अध्याय का शुद्ध ऑडियो रिकॉर्ड किया है। आइए भक्तों, आज हम 12वें अध्याय का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय महात्म्य प्रारंभ। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहीं है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब ओर महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया लक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती और अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगत माता महालक्ष्मी की जय हो। उस शक्ति के सहारे उसके आदेश के अनुसार
परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं और भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम्ही कल्पनाओं के समूह को तथा संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंवती अर्थात परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, अंतःशून्य, अविलंबहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन सामर्थ हो सकता है, जो षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के बाहर स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम्ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम्ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा महेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही अर्थात भगवान नरसिंह का स्त्री शक्ति रूप। नारसिंही ऐन्द्रीय अर्थात इंद्र की स्त्री शक्ति। ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगत माता सावित्री, चंद्रकला और रोहिणी भी तुम्ही हो। तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात रूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहदत्त अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे दैव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इस बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़ों को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे भी कहीं उसका पता न लगाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं ऋत्वजों की आज्ञा से आपकी शरण में आया हूँ, अर्थात ऋषि मुनियों की आज्ञा से माता की शरण में आए हैं। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से व्याख्यात हैं। वह मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूर्ण कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजा उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरण में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़े खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूँ कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने
सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। जब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिताजी बृहद्रथ अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके दैव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। जब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा, उसे रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण के मधुर वाणी से उन्होंने अपने मधुर वचन से कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का जाप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें यह जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्म ऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई। दूसरे जीव भी उसी के पाठ अर्थात 12वें अध्याय के पाठ से मोक्ष अर्थात भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो चुके हैं। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 महात्म्य संपूर्ण। आइए भक्तों, अब हम लोग गीता के 12वें अध्याय का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय प्रारंभ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन में ध्यान में लगे हुए आप सगुण परमेश्वर को अर्थात आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सचितानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेता कौन है? कि भक्तों, इस प्रश्न का अभिप्राय यह है कि भक्त दो प्रकार के हैं। एक प्रभु के साकार रूप की पूजा करते हैं तो दूसरे प्रभु के निराकार रूप की पूजा करते हैं अर्थात उपासना करते हैं। अतः अर्जुन ने यह पूछा, इन दोनों में उत्तम योगवेता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को अर्थात जो भी भक्त मेरे में अपने मन को एकाग्र करके
निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों से भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। अर्थात जो प्रभु के सगुण रूप को मानते हैं, अर्थात भक्तों निर्गुण रूप को नहीं, प्रभु के सगुण रूप की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण भगवान उनको श्रेष्ठ कहते हैं। अर्थात प्रभु कहते हैं कि वह योगियों से भी उत्तम हैं। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय रूप अर्थात जिसको कथन ना किया जा सके और सर्वदा सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सचितानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव ध्यान से करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सभी में समान भाव से योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सचितानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जा सकती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सचितानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होना कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को तैल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तजनों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार करने वाला होता हूँ। अर्थात भक्तों प्रभु ये कह रहे हैं कि मनुष्य योनि अर्थात मृत्यु लोक में अर्थात मनुष्य शरीर में अभिमान रहित करना शरीर को अर्थात यह शरीर मैं नहीं हूँ तथा इंद्रियों को वश करना, यह दोनों अत्यंत कठिन और इसमें अधिक परिश्रम लगता है। और सबसे आसान है कि आप अपने सारे कर्म प्रभु के लिए करो, प्रभु की खुशी के लिए करो, अपने आप को भी प्रभु को ही समर्पण कर दो और अनन्य भक्ति और प्रेम भाव से प्रभु के लिए जब हम कर्म करते हैं तब प्रभु हमारा उद्धार कर देते हैं। और यह सबसे सरल उपाय भी है, क्योंकि इसमें देहाभिमान नहीं, इसमें प्रभु से प्रेम होता है। और योग में इंद्रियों को बस में करके देहाभिमान त्यागने में ही बड़ा परिश्रम लग जाता है, उसके बाद ही कहीं भक्ति का उत्पन्न होता है। इसीलिए अपने सारे कर्म प्रभु को अर्पण करके आसक्ति रहित ना होकर राग द्वेष से दूर रहकर सम रहकर केवल प्रभु का अनंतन चिंतन करते हुए प्रभु को सारे कार्य अर्पण कर दें तथा उसके बदले में फल की इच्छा न करें। यही प्रभु कहते हैं कि मृत्यु रूप संसार समुद्र से यह उद्धार करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा। आहा हा 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 हा, नारायण नारायण नारायण, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 8वां श्लोक 12वां अध्याय। प्रभु क्या कहते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है, अर्थात यह होगा ही। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए सामर्थ्य नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास योग अर्थात भक्तों भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन अर्थात मन में ध्यान तथा
श्वास के द्वारा जाप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पाठन पठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए किए गए बारंबार करने का अभ्यास है। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करके ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि को तू प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तू मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। भक्तों, परायण का अर्थ हुआ स्वार्थ भाव को त्याग कर परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पवित्रता स्त्री की भांति मन वाणी और शरीर के द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का नाम भगवत अर्थ कर्म करने का परायण होना है। और यदि इसको भी करने के लिए तू असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सभी कर्मों के फल को मेरे लिए त्याग कर, अर्थात अपने लिए कोई कर्म न कर, सारे कर्मों का फल भी प्रभु को ही अर्पण कर दो, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। हरि भक्तों, परोक्ष ज्ञान का अर्थ होता है सुनने और शास्त्र पठन करने से परमेश्वर के स्वरूप का जो अनुमान और उनका ज्ञान होता है, अर्थात दूसरों के द्वारा अर्थात साधु संत के द्वारा सुने हुए ज्ञान से जो प्रभु के बारे में परमेश्वर के बारे में जो हमें ज्ञान का अनुमान होता है उसी का नाम परोक्ष ज्ञान है। क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल को मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से ही तत्काल परम शांति प्राप्त होती है। हरि भक्तों, यह 12वें अध्याय में एक और महाज्ञान है। प्रभु कहते हैं परोक्ष ज्ञान से भी उत्तम है अपने सारे कर्मों के फल का प्रभु को अर्पण कर देना, और उससे भी उत्तम है त्याग करना, अर्थात फल को ही त्याग देना। इससे परम शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित और स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतुर रहित अर्थात पर्सनल लाइकेबिलिटी या किसी के लिए अधिक करना, हेतु रहित दयालु है और ममता से रहित है और अहंकार से रहित है, सुख दुख की प्राप्ति में सम है, अर्थात सुख में अधिक खुशी नहीं मनाना और दुख में दुख ना मनाना, इसमें दोनों में वह सम है और क्षमावान है, अर्थात सबको उनके बुरे कर्मों के लिए क्षमा कर देता है, अर्थात अपराध करने वालों को भी वह अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष। भक्तों, अमर्ष का अर्थ होता है दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। इसको आप यह कह सकते हैं कि दूसरों की तरक्की को देखकर ईर्ष्या होना या खुशी ना होना या जलन होना। हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से भी रहित है, अर्थात उसमें यह उपरोक्त गुण नहीं होते हैं। वह भक्त मेरे को प्रिय हैं, अर्थात
वही भक्त प्रभु को प्रिय हैं। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर और भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना सोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों के संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। भक्तों, प्रभु ने यह बात कई बार कही कि प्रभु को निष्काम भाव राग द्वेष से दूर रहने वाला क्षमावान भक्त प्रभु को अति प्रिय है। जो पुरुष शत्रु में मित्र और मान अपमान में सम है, अर्थात यदि कोई मान करे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता और यदि कोई उसका अपमान करे तब भी वह उनसे द्वेष नहीं करता, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है, अर्थात पूरे संसार से कोई उसकी अटैचमेंट नहीं है। इसे आप मन का वैराग्य भी कह सकते हैं। जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला है और मननशील है। ये भक्तों, यहाँ अर्थ समझिए। निंदा और स्तुति को समान समझने वाला अर्थात यदि कोई निंदा करे तो भी वह सम है और स्तुति करे तो भी वह सम है, अर्थात वह अपना सब कुछ प्रभु को ही अर्पण कर चुका है। अर्थात कोई निंदा कर रहा है तो वह उसको भी स्वीकार करता है, क्योंकि वह समझता है कि यह प्रभु की इच्छा से ही उसके भले के लिए ही हो रही है। भक्तों, कई शास्त्रों में यह भी लिखा है कि यदि कोई निंदा करता है तब वह हमारे पूर्व जन्मों के पापों को धो रहा है, इसीलिए हमें उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। तथा जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, अर्थात वह प्रभु का निरंतर मनन कर रहा है, उसके पास इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि वह प्रभु का अनंत और निरंतर मनन कर रहा है। एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में वह सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में भी ममता रहित है, अर्थात यह मेरा है, यह मेरा घर है, ये मेरी जगह है, यह मेरा जमीन है, यहाँ पर भी वह ममता रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। ऐसे ही पुरुष प्रभु को अति प्रिय हैं। भक्तों, यह संपूर्ण आसक्ति रहित भक्त के गुण हैं। जो पुरुष मेरे परायण हुए, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करता है, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। प्रिय भक्तों, श्रद्धा का अर्थ हुआ वेद, शास्त्र, महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। प्रिय भक्तों, इस भक्ति योग में प्रभु ने शुद्ध भक्ति का रूप भी बताया और उनका अलग अलग भक्ति रूपों का भेद भी बताया। साथ में प्रभु ने यह भी बताया कि प्रभु को कौन सी भक्ति और कौन से भक्त अति प्रिय हैं, और साथ में मोक्ष प्राप्ति का सबसे साधारण उपाय भी बताया। प्रिय भक्तों, यदि आप ना समझ पाए हो तो यह जीवन का सार बहुत अधिक महत्वपूर्ण अध्याय है। कृपया करके इसको दोबारा जरूर सुनें, क्योंकि प्रभु ने इसमें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को
सबसे सरल बना दिया है। इसीलिए कहते हैं भक्तों कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है और इससे सरल कुछ भी नहीं है। ये प्रभु ने स्वयं कहा है, इसीलिए इसको दुर्लभ ना समझें। बस प्रभु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। इति श्रीमद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय संपूर्ण। हरि भक्तों, यदि आपको यह शुद्ध श्रवण पसंद आया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के शुद्ध प्रचार को सपोर्ट करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्रार्थना और है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों से यह ऑडियो अवश्य शेयर करें तथा उन्हें बैठाकर अवश्य सुनाएं, क्योंकि शास्त्र में यह भी कहा गया है कि भगवत गीता या पुराण या शास्त्र सुनाने से भी पुण्य मिलता है। हमने इस ऑडियो में शुद्ध श्रीमद् भगवत गीता का और महात्म्य का उच्चारण गीता प्रेस द्वारा प्रकाशन किए हुए किताब से ही किया है। इसमें हमने कुछ भी बाहर से नहीं जोड़ा है। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल भक्तों, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बुजुर्गों से अवश्य शेयर करें। यदि उनके पास मोबाइल ना हो तो कृपया करके डाउनलोड करके ही उनको यह उपलब्ध करावें, क्योंकि हमारी मंशा सबका भला करना ही है। कृपया करके सनातन धर्म के प्रचार में सहयोग दें। नारायण नारायण नारायण।